हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज सीधे राधा रानी के दर्शन करा दिए आपको। सुबह की शुरुआत राधा रानी के दर्शन के साथ हुई है मेरी, और आप सभी की भी कोशिश करती हूँ ब्लॉग शुरू होते में आपको राधा रानी के दर्शन हो। तो बस यहाँ अपने सुबह वाले काम हो रहे हैं, और सुबह से ही आज बहुत ही कम आवाज़ में भजन चल रहे हैं मेरे। और दिन की शुरुआत बहुत देर पहले हो गई थी, वही 5 बजे वाला रूटीन। लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट हो गया काम आज। उठकर नहा धोकर मंदिर होकर आई हूँ। झाड़ू पोछा सब हो चुका है, लेकिन बिस्तर नहीं समेट पाई थी। सारे बिस्तर यहीं फेंक दिए थे, क्योंकि उज्जवल और परी यहीं बैठकर पढ़ रहे थे नहाने के बाद। तो बस ये दोनों उठ गए हैं, अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे। तो मैं उठा देती हूँ यहाँ के बिस्तर। और आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब लग रही है, सिर में इतना ज़्यादा दर्द है, पैरों में दर्द है। तो बस चाय पी, चाय के साथ 2 बिस्किट खाए, उसके साथ गोली खाई है, दवाई ली है। उसके बाद ही कुछ दिन बैठकर उसके बाद मैं आज कामों में लगी हूँ। तो काफ़ी देर बाद आज मैं काम की शुरुआत की है मैंने। तो बस यहाँ अपना चाय हो चुकी है मेरी, तो अब कर लेती हूँ घर के काम। सबसे पहले उठा लेती हूँ बिस्तर। झाड़ू पोछा सब हो चुका है, एक बार साफ़ करके झाड़ू लगा दूँगी। तो पहले ये बिस्तर ही समेट लेती हूँ। और ये सारे बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सबसे पहले बिस्तरों का ही काम कर लेती हूँ। उसके बाद पूरा बेड देखो किस हाल से पड़ा हुआ है। कपड़े हो गए, क्योंकि आज है गुरुवार, तो गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ना धोऊँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो धो भी लेती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों के पास वैसे तो 2-2 ड्रेस बना रखी है, अगर नहीं होती है ड्रेस तो मुझे कभी कभी वो कपड़े धोने ही पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ सारे कपड़े रख दिए मशीन में उठाकर। जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं इनको भी सब अच्छे से तय लगा कर रख दूँगी। और जो देखना पड़ेगा कौन से कपड़े मुझे इनमें से धोने हैं, तो बस वो कपड़े मैं धुल लूँगी। तो बस यहाँ कर लेती हूँ मैं साफ़ सफाई। और सभी के साथ है, किसी का काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी का लेट। तो मेरा काम तो सारा दिन चलता रहता है। मैं सारा दिन आराम से धीरे धीरे अपने काम में लगी रहती हूँ। ये नहीं कि बहुत धीरे करती हूँ, लेकिन अपना आराम से अपने काम में लगी रहती हूँ। क्योंकि अगर हम जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे या फालतू बैठेंगे, तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो फिर हमारे दिमाग पर नेगेटिव बातें आने लगती हैं, उलट सुलट विचार आने लगते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दूँ, चाहे वो घर का काम हो या घर से जुड़ा कोई भी काम हो। कोशिश मेरी यही रहती है कि मतलब मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखूँ कि मुझे किसी के बारे में सोचने की या कोई भी फालतू बात सोचने का समय नहीं मिले। क्योंकि अगर हम फालतू बात सोचेंगे, एक तो टेंशन बढ़ जाती है, दूसरा किसी और के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान होना पड़ता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है बस अपने आप में ही व्यस्त रहूं। तो बस यहाँ अपने कामों में लगी हुई हूँ। दवाई खा ली थी अभी कुछ देर पहले। तो जो धूल मिट्टी का काम है, थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम है, ये कर लेती हूँ। और सब पर कपड़ा अच्छे से मार देती हूँ बेड पर। और हमारे फ्रिज पर हर समय दवाई रखी रहती है। इतनी सारी दवाइयाँ हैं घर में कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि हमारे घर में एक स्टोर खोल दिया है हमने दवाइयों का। इतनी, जिस कोने में भी जाओ उसमें दवाई ही दवाई दिखाई देंगे। हर कोई दवाइयों पर ही जी रहा है। मेरी दवाई, बच्चों की दवाई, इनकी दवाई, मतलब पूरी फैमिली दवाइयों पर ही जी रही है। कभी किसी को कोई परेशानी, कभी किसी को कोई परेशानी। मतलब दवाइयों ने ना सिर में दर्द बना दिया है। पूरे घर में दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं। जहाँ आप नज़र घुमाओगे ना घर आकर, वहाँ दवाइयाँ ही दिखाई देंगी। तो फ्रिज पर रखी हुई हैं, कुछ डिब्बे में रखी हुई हैं, कुछ अंदर अंदर खिड़की में रखी हुई हैं। तो चारों कोने दवाइयों से ही घिरे पड़े हैं। तो बस वही देख रही थी। कल कुछ दिन पहले अभी दीपावली की सफाई की, तो कुछ दवाइयाँ देखी थी कोई एक्सपायर है, तो वो फेंकी थी। लेकिन फेंकने से पहले आ जाती है। 5-6 दिन हो चुके हैं, मैं भी लगातार दवाई खा रही हूँ। और मजबूरी है, क्या करें, खाना पड़ता है दवाई। और आज
हर इंसान दवाइयों पर ही जी रहा है। कोशिश उसकी यही रहती है कि वो ना दवाई खाए, लेकिन जब शरीर नहीं चलता है, काम नहीं होता है, तो मजबूरी में इंसान को फिर वो दवाइयों का ही सहारा लेता है, तब जाकर कहीं काम होता है। और हर किसी का यही हाल है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हर कोई दवाई खाकर इस समय जी रहा है। इतना खाना नहीं खाते जितना कि दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो बस यहाँ अपना थोड़ा फ्रिज के आसपास भी सफाई की है, फ्रिज पर भी अच्छे से कपड़ा मार दिया है। उसके बाद मैंने की थी सब्ज़ी साफ़ गोभी की, और गोभी को मैंने कुछ देर के लिए गर्म पानी में नमक डाल कर रख दिया था। और यहाँ सिंपल बिल्कुल प्याज लहसुन से हटकर सब्ज़ी बनाई है। लहसुन और प्याज पूरा 1 महीना हो चुका है, कार्तिक के महीने में मैंने कोई लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके बिना प्याज लहसुन का मैं खाना बनाऊं। एक तो भोग लगाती हूँ मैं लड्डू गोपाल का। दूसरा, जितना आप प्याज लहसुन से दूर रहोगे उतना दिमाग आपका अच्छा रहेगा, कहते हैं। हालांकि बुराई कोई नहीं है प्याज लहसुन में, लेकिन अगर आप अच्छे से खाना बनाओ तो बिना प्याज लहसुन का खाना भी बहुत अच्छा बनता है। और इस समय परी प्याज लहसुन सब छोड़ चुकी है, तो उसका भी देखना होता है। अब 2 जगह सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है, तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन वाला ही खाना बनाऊँ। तो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में ही आलू काटे थे, गोभी काटी थी, और आलू इतने अच्छे हैं भाप में ही बन जाते हैं। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली और आटा लगा कर रख दिया। और यहाँ बना लिया मैंने देसी काढ़ा, जिसमें कि लौंग, इलायची, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, गिलोय की डंडी या गिलोय, और अदरक, और साथ में थोड़ा गुड़ है, जो कि गले को बहुत राहत देगा। तो ये बनाया काढ़ा मैंने उज्जवल को। तो लगातार 3-4 दिन हो चुके हैं मैं यही काढ़ा बनाकर उज्जवल को दे रही हूँ। इससे क्या है कि जो हल्का फुल्का जुकाम खांसी बुखार हो गया उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी, और दवाई अपना असर करेगी, और देसी घरेलू जो उपचार होते हैं वो अपना अलग असर करते हैं। तो बस यहाँ काढ़ा बना दिया, दे देती हूँ उसको यहाँ पर काढ़ा, और साथ में दूध भी गर्म कर दिया। दवाई भी खा लेगा साथ साथ, क्योंकि उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। और यहाँ रख दिया है गैस पर इंडक्शन पर पानी गर्म होने, क्योंकि गर्म पानी ही वो पीता है इस समय।